जैसे कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप बहुत तेज होने लगी है, ऐसी स्थिति में प्लांट को सरवाइव कराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो फ्रेंड्स ग्रीन नेट प्रोवाइड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जैसे कि मैं ग्रीन नेट प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत परेशानी होती है प्लांट को सरवाइव कराने में। तो मेरे गार्डन में ज़्यादातर प्लांट इंडोर प्लांट ही रखे हुए रहते हैं, क्योंकि मेरे इंडोर इतनी प्लेस नहीं है कि मैं सारे प्लांट को इंडोर रख सकूं। तो काफ़ी सारे इंडोर प्लांट मेरे टेरेस पे ही रखे हुए रहते हैं, लेकिन बड़े पॉट में होने की वजह से वो प्लांट किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब छोटे छोटे पॉट में मेरे इंडोर प्लांट्स लगे हुए रहते हैं और उन्हें सरवाइव कराना इतनी तेज धूप में तो बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ऐसी स्थिति में प्लांट को रखना होता है हमें अंदर या फिर शेडी एरिया देना होता है। तो क्योंकि मैं ग्रीन नेट नहीं लगा सकती हूँ, इसीलिए मुझे मेरे प्लांट सबको या तो टेरेस पे ही ऐसी जगह प्रोवाइड करनी होती है जहाँ उसमें धूप कम से कम लगे, या फिर मुझे मेरे सारे प्लांट को जो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए रहते हैं उन्हें मैं इंडोर कर लेती हूँ। और प्रॉब्लम तब आती है जब इंडोर हमारे पास उतनी प्लेस नहीं होती है प्लांट को रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में प्लांट को हम कैसे इंडोर रखें, क्योंकि प्लेस कम होने की वजह से हम ज़्यादा प्लांट इंडोर नहीं रख सकते हैं और हमारे प्लांट को हम टेरेस पे रख देते हैं और हमारा प्लांट सूख जाता है। इसीलिए मैंने अपने गार्डन में रखे हुए छोटे छोटे पॉट को सेव करने के लिए, प्लांट को सेव करने के लिए वॉल हैंगिंग सेल बनाया है बिल्कुल वेस्ट सामान से, जिससे कि नीचे का प्लेस जो होता है जिस हम कर लेते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें रखना होता है। तो छोटे छोटे पॉट को तो हम हैंगिंग बास्केट में रख के भी टांग सकते हैं, या फिर इस तरह से सेल बना के भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल से हम इस तरह से वॉल हैंगिंग सेल बना सकते हैं। आप जो ये वॉल हैंगिंग सेल देख रहे हैं ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे घर में अभी हाल ही में फर्नीचर का काम हुआ तो काफी सारे लकड़ी के टुकड़े इस तरह से निकल आए, जो कि एक तरह से कहें तो बिल्कुल वेस्ट ही था। तो इस वेस्ट सामान को किस तरह से हम अपने गार्डन में, अपने घर में यूज कर सकते हैं, तो फिर डिसाइड किया कि मैं अपने प्लांट को सेव करने के लिए इस तरह से वॉल हैंगिंग सेल बना लेती हूँ, जिससे कि मैं इस पे छोटे छोटे पॉट को रख के और इंडोर इसे प्लेस करके मैं अपने प्लांट को बचा सकूं। तो ये जो वॉल शेल्फ आप देख रहे हैं इसे आप सिर्फ अपने गार्डन में ही नहीं, आप अपने घर में भी किसी भी तरह के डेकोरेटिव आइटम्स को रखने में, डेकोरेट करने में, या फिर अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये वॉल हैंगिंग सेल बनाया है और बनने के बाद ये काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से मैंने 3 वॉल हैंगिंग सेल बनाया। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने ये वॉल हैंगिंग सेल बनाया है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने ये सेल बनाए और अपने प्लांट को रखने के लिए इसे हैंग किया। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये DIY आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल बटन भी दबाइए, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 3 लकड़ी के टुकड़े लिए जो कि बिल्कुल इक्वल साइज़ के थे, और इक्वल साइज़ के अगर आपके पास ना भी हो तो आप छोटे बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। अब तीनों सेल्फ को हैंग करने के लिए मुझे करना था इसमें होल करने के लिए मैंने 2-2 इंचेस पे इसमें मार्क किया, और चारों कॉर्नर में 2-2 इंचेस पे मार्क करने के बाद इसमें मैंने ड्रिल मशीन की मदद से होल की। ड्रिल मशीन से होल करने में मुझे मेरे बेटे ने मदद की, और तीनों सेल्फ में मैंने इक्वल डिस्टेंस पे ही होल कर लिया। होल करने के बाद अब इस लकड़ी के पीसेस में मुझे देनी थी फिनिशिंग देने के लिए मुझे इसमें जो छोटे छोटे छेद थे उन्हें भरना था, और भरने के लिए मैंने वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया। भरने के बाद इसमें स्मूथ फिनिशिंग लाने के लिए मैंने सैंड पेपर से इसे थोड़ा सा रगड़ दिया, जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स ये
एज इट इज़ अगर हम यूज़ करें तो ये इतना सुंदर नहीं लगता है, इसीलिए मैंने इसमें पेंट करने का सोचा। और पेंट करने के लिए मैंने ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया। ऑयल पेंट जो कि बहुत अच्छा होता है लकड़ी में पेंट करने के लिए, और क्योंकि हमें इसे गार्डन में यूज़ करना है, पॉट रखने में यूज़ करना है, तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत शाइनी होता है, और पानी अगर थोड़ा बहुत भी इस पर पड़ जाए तो वो लकड़ी के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सब में ऑयल पेंट कर दिया। ऑयल पेंट करने के बाद फिर मैंने ली नायलॉन की डोरी, आपके पास जो भी मजबूत डोरी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे मैंने इस छेद को भर के इसको बांधा, और बांधने के बाद इक्वल डिस्टेंस में मैंने तीनों को आपस में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने लगा लिया। जितनी डिस्टेंस में आपको इसे लगाना है उतने ही डिस्टेंस में आप एक एक सेल्फ लगाते जाएं, और इस तरह से आप कम बेसी कितने ही सेल्फ के इस तरह से वॉल हैंगिंग सेल्फ बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये लगने लगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट फिक्स होने के बाद इसे मैंने फिर हैंग किया, और हैंग करने के बाद देखिए इसकी खूबसूरती कितनी उभर के आ गई। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा ये खूबसूरत दिखने लगा। और जब मैंने इसमें प्लांट रखे और साथ में कुछ एक्सेसरीज डेकोरेट करने के लिए रखा, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगा। और इस तरह से हम अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने प्लांट को भी इंडोर प्लेस करने के लिए काफ़ी स्पेस तैयार कर सकते हैं। तो बहुत इजी और सिंपल तरीका था ये वॉल हैंगिंग सेल्फ बनाने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।